जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री उषा बहन जी का जीवन चरित्र कल हम सुन रहे थे। पूज्य श्री उषा बहन जी की जो भेंट हुई श्री पुष्पा ग्रोवर जी से हुई। कल से हम आगे सुनते हैं। श्री पुष्पा जी ने एक बार कहा था, बहन जी का वह जादू, वह नशा क्या था क्या कहूँ, मन को आकृष्ट करता, सामीप्य की कामना को बढ़ाता, उनका संग, उनकी बात सुनने की, उनसे मिलने की कामना प्रतिक्षण उद्वेलित करती रहती थी। अध्यात्म चर्चा सुनने के लिए उनके घर के पास चक्कर काटा करती थी। अपने आत्म भाव का इस प्रकार सहज समर्पण देख जाने मुझे क्या हो गया था। उन्हीं के आदर्शमय जीवन ने मुझ में जो बीजारोपण किया वही मुझे श्यामा श्याम के निज धाम वृंदावन में वास करने के सामर्थ्य प्रदान कर गया। पूज्या बहन जी के जीवन के अमूल्य 27 वर्ष एक एक दिन कर बीत चुके थे। मान सम्मान का भुलावा उन्हें लुभा न सका। जग में मिली ख्याति और अपनत्व ने उन्हें विचलित नहीं किया। अपने प्राणधन श्याम सुंदर से प्राप्त रस कणों का वितरण कर अनेक साधकों को चेतना प्रदान कर रही थी। जो रस लालायित थे उनमें और त्वरा जागृत होने लगी। जिन्हें वहाँ की मांग थी उसमें नव रस संचार होने लगा। अथवा यूँ कहूँगा, परोक्ष रूप में कृष्ण ही इस प्रेम प्रवाह के माध्यम से अपने जनों को आकृष्ट करना चाहते थे तथा इन साधकों की मांग को रागानुगा भक्ति के परिप्रेक्ष्य में स्थायित्व प्रदान कर अपनी नगरी में प्रस्फुटित होने का सुयोजन जुटा रहे थे। मन की सतत मांग, अनवरत रसधारा, हृदय की उमड़न, अनेक संकेतों में मिले प्रत्यक्ष आश्वासन, श्याम सुंदर की रसीली रंगीली हृदय को आकृष्ट कर लेने वाली भंगिमाएं सभी खींचती। इन सभी बंधनों से मुक्त हो श्रीधाम वृंदावन में साकार रूप से डोलती, उन्हीं की प्रणय नगरी के रसावृतों में झूमती झूलती हृदय उर्मियाँ उन नील सिंधु से सिक्त होकर, सिंचित होकर उसी पूर्णतः उसी रसास्वादन के लिए आकुल व्याकुल कर देती। यह तन जाने किस प्रतिबंध में बंधा था। हाय री विवशता, कराह उठती थी वे, आह भर कर रह जाती। अपनी इन भावनाओं को, अपनी इस हिलक को बहलाते घंटों सभी ने उन्हें एकांत में निश्चेष्ट बेभान अवस्था में देखा, मानो किसी और ही जगत में खो गई हूँ। बहन जी का वातावरण, उन्हीं के शरीर से प्रस्फुटित भक्ति देवी की तरंगें अपने पास आने वालों को अनायास ही सिंचित करती रहती। उनका एक और राजनीतिक और सामाजिक बंधनों में विकसित व्यक्तित्व भाव पक्ष में भी अपने प्राणों के प्राण जीवन धन श्याम सुंदर की लीला चर्चा में, सेवा पूजा में भी उतना ही सबल और सशक्त बना रहा। इतनी अधिक व्यस्त रहने पर भी दोनों ओर की पूर्णता असाधारण व्यक्तित्व का ही प्रतीक है। वास्तव में जो महानुभाव उस अखंड पूर्ण तत्व से यत्किंचित भी जुड़े हैं, जिनका मन उनकी प्रेम रज्जु में बंध उन्हीं का हो गया है, जिनका प्रत्येक क्षण सतत वहीं से युक्त है, वहीं से प्रतिक्षण मिले आश्वासनों से ही पोषित है, पुष्पित है, ऐसी सामर्थ्य विरले महज जनों के अतिरिक्त कहाँ सुलभ और संभव हो सकती है भला। बहन जी के वातावरण में एक रस सुधा प्रतिक्षण प्रवाहित होती रहती थी। उन दिनों जो भी उनके संपर्क में आ गया उस पर प्रभाव पड़े बिना नहीं रहा। वृंदावन आने पर अनेक बार वे कहा करती थी, अम्बाला रहते हुए मन की जो स्थिति विशेष थी, जिसमें किसी का भी संस्पर्श सुहाता न था, कोई भी उन्हें छू तक न सका था, आने वालों का वातावरण तक उन्हें सह न होता। उन दिनों उस मनस्थिति में, उस प्रवाह में, उस रसावेग में उनके शरीर से प्रेम का स्रोत स्वतः निश्रित होता रहा। जो भी संपर्क में आ गया अपनी पात्रता अनुसार अपने गंतव्य पर पहुंचने में
उसे समय नहीं लगेगा। उसके न चाहने पर भी उसमें जो बीजारोपण हो गया फलित अवश्य होगा ही। जगन नियंता की भी टालने की सामर्थ्य नहीं। भगवत प्रेम क्या कभी पात्रता अपात्रता देखता है? उसका स्वभाव है सहज आप्लावित करना, कोई चाहे अथवा न चाहे। इसी प्रवाह में विद्यालय की अनेक बहनें जो उन दिनों छोटी कक्षाओं में पढ़ती थीं, अब बड़ी कक्षाओं में आ गई। संस्कारवश कुछ अन्य बहनें अध्ययन हेतु आईं। लगा परोक्ष में व्याप्त कोई सत्ता इस वातावरण के लिए प्रेरित कर सभी को यहाँ एकत्र करने लगी। विद्यालय में अध्ययन चलता ही था, साथ साथ आध्यात्मिक संग, धर्म शिक्षा, रामायण पाठ, नाम जप तथा संकीर्तन, भक्तों के चरित्र आदि का पाठ होता था। उन शिक्षाप्रद घटनाओं को जीवन में अक्षरशः उतारने की प्रेरणा बहन जी देती। इन बहनों के हृदयगत भावों को जानने के हेतु से कोई स्वतंत्र प्रसंग इनसे लिखवाती। उन सबसे उन्हें प्रेरणा मिलती। संकीर्तन होता, अनेक बार मन का योग इतना प्रगाढ़ हो जाता कि इनमें से अनेक बहनें उस आवेग को संभाल पाने में सर्वथा असमर्थ हो बेसुध हो जाया करती। एक विशेष स्थिति हो जाया करती। इस पर भी बहन जी सदा भावावेग को गोपनीय ही रखने के लिए प्रोत्साहित करती, प्रदर्शन को कभी प्रोत्साहन न देती। श्री नारद जी की इस उक्ति को प्रायः सुनाती, दोहराया करती, गोपनीयम 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 प्रयत्नतः, अर्थात प्रेम को प्रयत्न पूर्वक भी अत्यंत गोपनीय ही रखना चाहिए। इनमें सर्व श्री उमा जी, दर्शन जी, विमला जी, आभा, तृप्ता, विमला टंडन, शशि, शांता, स्नेह, इंदु, संतोष, स्नेह भसीन, संतोष नारंग, सुमित्रा, सरोज, पुष्पा, निर्मला शर्मा, निर्मल गुप्ता, कौशल, मलका, कामदा प्रभृति बहनें श्री उषा बहन जी की प्रेरणा और संगति में पोषित प्लवित हुईं। जो इनके संपर्क में बनी रहीं वे अपने गंतव्य पर चली आईं। जो संपर्क से यत्किंचित दूर हुई, अपना रास्ता लंबा कर लेने पर भी वातावरण तथा सत्संग से प्रभावित उनके जीवन को विश्व की कोई शक्ति विचलित नहीं कर सकती। धर्म तथा भक्ति का प्रचार प्रसार तथा विकास बहन जी की संगति में उत्तरोत्तर बढ़ने लगा। आने वालों में इतना चाव और आतुरी रहती कि कब समय पाएं और बहन जी की संगति का लाभ लें। घर से पढ़ाई का बहाना बना अपने छूटे पाठ को पूरा करने का मिस ढूंढ, किसी के माता पिता बाहर गए हैं, वह अकेली है, इस प्रकार के अनेक बहाने बना बहन जी के सत्संग लाभ हेतु बहनें चली आया करती। सत्संग में आती, कथा वार्ता में अनायास किसी अनजाने आकर्षण में चली आया करती, मानो कोई अज्ञात शक्ति उन्हें प्रेरित कर रही हो। उनकी बात सच्ची करने को बहन जी उन्हें अवश्य पढ़ाती, परंतु अधिकांश समय सत्संग में ही बीतता। बोबो शब्द मुजफ्फरनगर तथा सहारनपुर के पास के क्षेत्र में बड़ी बहन के लिए प्रयोग किया जाता है। घर में सबसे बड़ी होने के कारण छोटे भाई बहन बहन जी को बोबो के नाम से पुकारते थे। परस्पर इतना स्नेह और अपनत्व रहता कि बाहर से आने वाले सभी भाई बहन भी प्रेम रज्जू में बंधे इतनी आत्मीयता पास स्वयं को उसी घर का सदस्य ही मानते थे। निस्संकोच घर की सभी वस्तुओं पर समान अधिकार अनुभव करते थे। कोई किसी प्रकार का भेदभाव मानता ही न था। हाँ, तो बहन जी घर में सगे संबंधियों में अपने से छोटों में बोबो नाम से जानी जाती थी। अन्य सभी ये है कहकर कि जब घर में सभी समवयस्क तथा छोटे इन्हें बोबो नाम से पुकारते, हमारा संबंध भी वैसा ही है, अतः हम भी बोबो ही कहा करेंगे। अतः आज अपनों से बड़ों के लिए मुन्नो नाम से विख्यात तथा बाहर के लोगों में बहन जी कहलाती श्री उषा बहन जी बोबो नाम से सभी में समादरणीय हो गई। पूर्व के प्रसंगों में हमने उन्हें पूज्या बोबो बहन जी तथा मुन्नो
तथा श्री उषा बहन जी के नाम से संबोधित भी किया है, परंतु अब से आगे हम उन्हें पूज्या बोबो के नाम से ही संबोधित करेंगे। मर्यादा जीवन में आदर्श बनकर समाई थी। जहाँ एक और पिताजी के आग्रह से व्यवस्थित रूप से रहना, बालों में नेट लगाए दिखती, वहीं उन्होंने सदैव बंद गले का पूरी बाँह ढके ब्लाउज ही पहना। इनकी ख्याति से किंचित द्वेष भाववश एक बहन ने विद्यालय के व्यवस्थापक महोदय से इनके पहनावे को लेकर कुछ बात कही। उन्होंने प्रसंग को वहीं समाप्त करते हुए कहा था, आप उन बहन जी के लिए यह शब्द कहती हैं जिनकी बाँह तक खुली किसी ने नहीं देखी। उनके विषय में कोई प्रतिवाद मैं सुनना नहीं चाहता। मर्यादा का जीवंत रूप ही हैं वे। इनका अपना व्यवहार इतना मर्यादा में था, पढ़ाने की शैली, आदर्श में जीवन इतना लोकप्रिय था कि उसका अनुसरण स्वेच्छा से अनेक बहनों ने किया और उनका जीवन स्वतः अनुकूल ढलता चला गया। अलग से किसी विशिष्ट साधन के लिए दुराग्रह इनका न था। बात बात में धर्म शिक्षा के समय, पाठ अथवा प्रवचन के समय इतनी स्वाभाविकता से समझाती थी कि उसे प्रवचन का ढंग ही नहीं कहा जा सकता। वह उनका स्नेह था, एक अपनत्व था तथा परस्पर का संबंध था, जिसमें सहज और स्वाभाविकता से शास्त्र के ग्रहणीय प्रसंगों, गीता और पुराण आदि का विवेकपूर्ण ज्ञान सहज हो गया। उनके संपर्क में आए बहन भाइयों ने अधिक ग्रंथों का अलग से अध्ययन तो अवश्य नहीं किया, पर सहज स्वाभाविकता में वह सब ज्ञान अर्जित कर लिया जिसकी पथ में आवश्यकता हो सकती थी। एक बहन ने प्रश्न कर प्रभावित होकर किन्हीं ने एक बार कहा था, बहन तुम लोगों को इतनी जानकारी है, इतना पता है, निस्संदेह हमारे विचारों की जो परिणति है वह तुम लोगों में सहज और स्वाभाविक प्रारंभिकता बनकर दिखती है। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री उषा बहन जी का जीवन चरित्र।